हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। आज हम करेंगे रिज्यूम राइटिंग होती क्या है। बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेम का ये टॉपिक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 12 मार्क्स में आता है। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ बिल्कुल नहीं आता। तो आज मैं बिल्कुल ईजी फॉर्मेट में आपको इसको समझाऊंगी। आप फ्रेश माइंड के साथ इसे देखें। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि रिज्यूम राइटिंग होती क्या है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, और 12 मार्क्स में, वो भी 12 मार्क का होता है। कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का। तो ये इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट कि रिज्यूम राइटिंग क्या होती है। देखो, सिंपली रिज्यूम क्या होता है, एक शॉर्ट समरी होती है वन सेल्फ की। हम कहें तो जॉब के लिए अप्लाई करना हो, ठीक है, तो उसके लिए रिज्यूम तैयार करना होता है। तो एक छोटी सी समरी हम कहें तो वो होती है वन सेल्फ की, अपने आप की हम कहें तो। ठीक है, जो कि रिटन, इट इज़ अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ वंस एजुकेशन, जिसमें रिटन में लिखा हुआ रिकॉर्ड होता है वंस की, किसी भी की, वंस मतलब कोई भी, वंस की एजुकेशन का, एंड द जॉब्स वन हैज़ डन, और उसने जो जॉब कर ली हो उनके बारे में ये इसमें लिखा होता है। सिंपली समराइज़ कर रही हूँ, एक छोटा सा मीनिंग बता रही हूँ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंपली इसमें बताया है किसी की एक शॉर्ट समरी होती है रिज्यूम। ठीक है, एक रिटन रिकॉर्ड होता है उसकी एजुकेशन का, और या उसने कोई जॉब कर रखी हो उसका। सिंपली ये बात है, क्लियर हुई। उसके बाद एक और लाइन है, इट इज़ सेंड व्हेन वन अप्लाई फॉर अ जॉब। इसे हम सेंड करते हैं जब हम अप्लाई करते हैं एक जॉब के लिए। ठीक है, एक जॉब के लिए जब अप्लाई किया जाता है तब इसको हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज CV। इसे हम इसको इसके 3 नाम होते हैं। सिंपली कितने नाम होते हैं इसके? एक तो सिंपली रिज्यूम राइटिंग कहते हैं, रिज्यूम कहते हैं। दूसरा एक CV होता है। तीसरा हमारा बायो डेटा होता है। ठीक है, तो ये इसके 3 नाम होते हैं सिंपली। तो अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, कॉमन फॉर्मेट क्या है इसका, वो हम डिस्कस करेंगे नीचे, जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जैसे अगर आपसे कहें, हम एक क्वेश्चन आ जाए, क्लर्क की जॉब के लिए रिज्यूम लिखो, तो क्या लिखोगे? टीचर की जॉब के लिए रिज्यूम। ठीक है, जैसे आप अप्लाई कर रहे हो फॉर द जॉब ऑफ क्लर्क, तो आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपने मतलब आपकी पर्सनल डिटेल्स के साथ साथ आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, आपने कौन सी जॉब डन कर रखी है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। एक्सपीरियंस क्या है आपका, टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो सारी क्वालिफ़िकेशंस चाहिए होंगी, अपना पर्सनल डेटा भी चाहिए होगा, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप रिज्यूम लिखते हो तो आउटलाइन ज़रूर होती है। क्या करते हैं, आउटलाइन, एक बॉक्स बनाना होता है, उसके अंदर हम उसके ऊपर यहाँ पर रिज्यूम लिखा जाता है फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, और उसके बाद आप सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करते हो। तो आउटलाइन ज़रूरी होती है एक रिज्यूम के लिए। ये आपको क्लियर हुआ कि जब भी आप रिज्यूम लिखो तो रिज्यूम फॉर द पोस्ट ऑफ दिस एंड दिस, उसके बाद आप एक क्या करोगे, एक आउटलाइन, एक बॉक्स बनाओगे, उसके अंदर आप रिज्यूम का सारा डिटेल लिखोगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आउट देखो ये रहा। सबसे पहले आउटलाइन, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हो चुका है आउटलाइन। फिर उसके बाद आती है आपकी पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, फुल नेम, DOB, डेट ऑफ बर्थ या एज, परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, मैरिड हो अनमैरिड हो, हेल्थ, हॉबीज़, हेल्थ,
एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। ये तो बेसिक है, ठीक है। सबसे पहले तो आप नाम लिखो अपना, देन आप एज लिखो, DOB लिखो, एड्रेस लिखो, मैरिड अनमैरिड लिखो। फिर आता हॉबीज़ भी आप लिख सकते हो, हॉबीज़ भी आप ऐड कर सकते हो, नेशनलिटी भी आप ऐड कर सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हो। फिर आप अगले पॉइंट से क्या करोगे, स्टार्ट करोगे एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन का, ठीक है। एक आप ऐसे फॉर्मेट करना, देखो मैं बताती हूँ क्या। आप सिंपली पॉइंट्स में मत करना, आप क्या लिखना, सबसे पहले लिखोगे पर्सनल डिटेल्स, उसमें आप पॉइंट बनाओ। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा पर्सनल। फिर आप लिखो नाम, एज, परमानेंट एड्रेस, हॉबीज़, हेल्थ। फिर सेकंड होगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आप लिखोगे। उसके अंदर आप बनाओगे कि मैंने सेकेंडरी एजुकेशन कितनी की है, कॉलेज एजुकेशन कितनी की। आप ऐसे बनाओ तो इजी रहेगा, ठीक है। वैसे आपकी जो मर्जी, आप ऐसे जो बुक में है आप वो करना चाहो तो वो कर सकते हो, नहीं जैसे मैंने बताया आप वैसे कर सकते हो। तो ये है एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले आपकी सेकेंडरी एजुकेशन देखी जाती है। आप 10th 12th ये सारी आप लिखोगे कि स्कूल, कौन से स्कूल से आपने पास की, आपका पीरियड कब आपने पास की, एग्ज़ाम पास हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सब्जेक्ट्स क्या क्या थे, ग्रेड और मार्क्स क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखोगे। फिर सेम कॉलेज के में भी आप ऐसा ही फॉर्मेट बनाओगे। उसमें क्या होगा, स्कूल्स की जगह पर क्या होगा, देखो स्कूल्स था, वहाँ पर कॉलेज में क्या होती है, यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी लिखोगे। पीरियड सेम, एग्ज़ाम पैटर्न, सब्जेक्ट्स, ग्रेड एंड मार्क्स। अगर आपने कोई टेक्निकल एजुकेशन ली है तो आप उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताओगे, पीरियड एंड यूनिवर्सिटी बोर्ड बताओगे, सब्जेक्ट्स एंड ग्रेड सेम वही फॉर्मेट रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया है कि आप सबसे पहले आउटलाइन लोगे। दूसरा मैंने बताया आपको कि आप सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखोगे, नेम क्या है, DOB क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, हेल्थ क्या है, हॉबीज़ क्या है। फिर एक अगला पॉइंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन आप लिखोगे, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन क्या है वो आप ये फॉर्मेट में लिखोगे। ऐसे ही कॉलेज की लिखोगे और टेक्निकल एजुकेशन लिखोगे, बस ये। उसके बाद 2-4 और पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्या, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। और आपने कोई अनदर कोई क्वालिफिकेशन ले रखी है, कोई एनी अदर पर्टिकुलर, ठीक है, वो आप, जैसे आपने कोई डिप्लोमा किया हो, एक्सपीरियंस आप उसमें लिखोगे एक्सपीरियंस में, ठीक है। तो अदर कोई आपने पर्टिकुलर कोई डिग्री की हो, ठीक है, तो वो आप इसमें लिखोगे। दूसरा एक्सपीरियंस, कि जैसे कि हम बताएं तो आपकी, जैसे कहें तो आपने टीचर, जैसे टीचर की पोस्ट के लिए है, तो मैंने एक स्कूल में इतने मतलब 2 इयर्स वहाँ तक टीचिंग की है स्कूल में। तो आप उस स्कूल का, उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखोगे, आपकी पोजीशन क्या थी, आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे थे, मतलब नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी आपकी, तो वो आप लिखोगे। अब आप प्रेजेंट में क्या हो, एम्प्लॉयड हो या नहीं हो, तो वो आप लिखोगे। पोजीशन क्या है अगर है हो तो, सैलरी क्या ड्रॉन कर रहे हो, सैलरी क्या है, अगर वो है तो उसके रेफरेंस में आप उसका दो, कि रेफरेंस में दिया जाता है, ठीक है, रेफरेंस दो उसका कुछ। तो रेफरेंस में आप क्या दे सकते हो, रेफरेंस में आप उसका नाम बताओगे कि मैं अपने रेफरेंस में किसको दे रही हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हो नाम में। उसका एड्रेस दोगे, टेलीफोन नंबर देगा, इंस्टीट्यूशन कौन से इंस्टीट्यूशन से बिलोंग है, उसकी पोजीशन क्या है आप वो बोलिए, प्रिंसिपल है या और कुछ आप वो लिखोगे। 2 रेफरेंस देने होते हैं सिंपली, तो सेम वही चीज़ें आएंगी यहाँ पर। वो इस प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल अगर आप टीचर का कर रहे हो। फिर लास्ट में आप क्या करोगे, डेट लिखोगे और सिग्नेचर करोगे, और उसके बाद उस बॉक्स को क्या कर दोगे, क्लोज्ड कर दोगे, आउटलाइन कर दोगे। सिंपली ये बात है। तो सिंपली मैंने क्या बताया है, सबसे पहले आप आउटलाइन, ठीक है। रिज्यूम के 3 नाम होते हैं, बायोडाटा,
CV और रिज्यूम। सबसे पहले रिज्यूम लिखोगे तो आउटलाइन लोगे, सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स लिखोगे जिसमें आपका नाम होगा, आपके DOB होगी, परमानेंट एड्रेस होगा, हॉबीज़ होगी, नेशनलिटीज़ होंगे। देन आप सेकंड पॉइंट आप बना सकते हो एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन से, 10th एंड 12th कौन से बोर्ड से पास की, कब पास की, क्या सब्जेक्ट्स थे, कितने मार्क्स आए वो। फिर कॉलेज की बात आएगी, फिर कोई टेक्निकल एजुकेशन आएगी, कोई अदर आपने क्या कर रखा हो, पर्टिकुलर कोई डिग्री कर रखी हो वो आप लिखोगे। देन उसके बाद आएगा आपका एक्सपीरियंस, कि आपने अगर आप टीचर की पोस्ट के लिए कर रहे हो तो अगर आपका टीचिंग में कुछ हो, एक्सपीरियंस हो 1 ईयर का, 2 ईयर का, तो आप वो लिख सकते हो वहाँ पे। कौन से स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में आपने टीचिंग की, क्या पोजीशन थी आपकी, क्या ड्यूटी थी आपकी, वो लिखोगे। आज अब आप परमानेंट मतलब कि प्रेजेंट में क्या हो, एम्प्लॉय हो या नहीं हो तो किस पोजीशन पे हो, कितनी सैलरी आपको मिल रही है, अपने रेफरेंस में किसे दोगे, तो उसका नाम, एड्रेस और वो सारी चीज़ें। तो रिज्यूम सिंपली मैंने बताया, आप किसी जॉब के लिए क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपका बायोडाटा मांगा जाता है, सेंड करना होता है आपको। तो तब ये होती है जिसमें आपकी एजुकेशन के बारे में बताया जाता है या फिर कोई आपने जॉब क्या की हो, डन की हो, उसके बारे में बताया जाता है। सिंपली आपकी हर जो शॉर्ट समरी होती है किसी की, समवन की, वो इसमें डिस्क्राइब हो जाती है। तो सिंपली आपको समझ आया होगा कि रिज्यूम राइटिंग होता क्या है, उसका कॉमन फॉर्मेट क्या होता है। आप कहो तो मैं एक एग्जांपल से भी समझा सकती हूँ, ठीक है। जैसे टीचर की हो तो टीचर के लिए आप क्या कहोगे, आज सिंपली आप अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखोगे। देन आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखोगे, 10th 12 या फिर आपने कोई डिग्री की हो, BA किया हो। दूसरा एडिशनल क्वालिफिकेशन आप क्या बता सकते हो कि जैसे कि मैंने डिप्लोमा लिया है किसी भी चीज़ में, कंप्यूटर या किसी भी चीज़ में लिया हो, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या है, आप 2 ईयर के लिए टीचिंग रहे हो, स्कूल में इतने टाइम तक रहे हो, इस पोस्ट पे रहे हो, उसकी रेफरेंस में क्या है, डेट एंड सिग्नेचर, बात ख़त्म। यही होता है रिज्यूम, जिसमें आपकी शॉर्ट समरी डिस्क्राइब होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिज्यूम राइटिंग होती क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।